हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। आपको टाइटल से पता चली जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले इस वीडियो में। हम लोग यहाँ पर चैप्टर अपना मैट्रिसेस का हम लोग फर्स्ट इक्वेशन करने वाले 6.2 का जो हमारा पूरा इक्वेशन है जितने इलस्ट्रेशन है उसमें करने वाले और आगे बढ़ते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ने से सबसे पहला मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चाहिए सब्सक्राइब करना है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 6.2। चैप्टर नेम इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन अभी करना है। क्या बोलता है? राइट इन द टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल। हमको फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है? 6 × 7 × 8 × 9। सबसे पहला फैक्टोरियल होता क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टोरियल? अगर हम लोग को एग्जाम्पल के तौर पर अगर दिया गया है 6 फैक्टोरियल, तो हम लोग क्या करते हैं? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मतलब क्या 1 नंबर मिनिमाइज करते करते हम लोग लास्ट नंबर मतलब 1 तक लेकर जाते हैं, वो होता है फैक्टोरियल। बट यहाँ पर अगर हम लोग कंपेयर करें, ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है मतलब मैक्सिमम बड़ा नंबर कौन सा है? 9, फिर 8, फिर 7 प्लस फिर उसके बाद 6। बट हम लोग को ऐसा 1 माइनस करते करते लेकर जाना है लास्ट नंबर 1 तक। तो कैसे करेंगे देख लो। सबसे पहले तो इन लोग को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, मतलब बड़े नंबर से लेकर छोटे नंबर तक। सो फर्स्ट we should write in descending order, बड़े नंबर से लेकर छोटे नंबर तक। तो 9 × 8 × 7 × 6। अब इसके आगे हमको क्या क्या चाहिए नंबर्स? अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मतलब अगर शॉर्ट फॉर्म में कहो तो क्या बोलते हैं? 5 फैक्टोरियल हमको चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? × 5 फैक्टोरियल। बट हम लोग ने जब हम लोग बचपन में थे तो हम लोग क्या पढ़ते थे? अगर हम लोग को न्यूमरेटर में किसी टर्म से अगर इंटू करना है तो वही टर्म से हमको डिनोमिनेटर में भी इंटू करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल नीचे भी। तो अभी यहाँ पर 9 से लेकर 6 उसके बाद 5 फैक्टोरियल। तो क्या बोल सकते हैं? ये हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। हमने ये जो टर्म था उसको हमने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। ये आता है 1 मार्क के लिए। ठीक है, लेट्स गो फॉर सेकेंड क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन वापस से वही से मतलब क्या? राइट द गिवन टर्म इन द फॉर्मेट ऑफ फैक्टोरियल। जो हमको टर्म यहाँ पर लिख के दिया है उसको फैक्टोरियल के टर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखो। नंबर कैसे दिए हुए हैं? सब जितने भी नंबर्स है 5, 10, 15, 20, 25, सब कुछ कॉमन क्या है? सब में 5 का टेबल है ये, राइट। ये अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ इन टर्म्स ऑफ टेबल ऑफ 5 × 1 मैंने 5 को लिखा, इंटू 10 को कैसे लिखते हो? 5 × 2 इंटू 15 को 5 × 3 इंटू 20 को 5 × 4 इंटू 25 को 5 × 5। समझ में आया? कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर मैं कॉमन निकालूँ, ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये 5, 5 बार 5 है तो 5 बार 5 कॉमन निकलेगा। तो 5⁵ ब्रैकेट में क्या बचा? 1 × 2 × 3 × 4 × 5। अगर मैं ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूँ, मतलब क्या बड़े नंबर से लेकर छोटे नंबर तक अगर मैं लिखूँ तो कैसा बनेगा? ध्यान दीजिएगा। 5⁵, ब्रैकेट में देखना 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला टर्म कैसा दिख रहा है? हमारा 5 फैक्टोरियल जैसा दिख रहा है, राइट। 5 से लेकर एक एक नंबर गिरते जा रहा है और कहाँ तक? 1 तक। तो 5⁵ × 5 फैक्टोरियल। हमने इस इक्वेशन को, ये जो क्वेश्चन में दिया गया था, जो फॉर्मेट हमको दिया था, उसको हमने फैक्टोरियल के टर्म में यहाँ पर लिख के दे दिया। ये हमारा फाइनल आंसर है और वापस से ये जो क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हमको n फाइंड करना है। इफ़ n/8 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3/6 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करते करते निकालना क्या है? n। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। पहले करेंगे फिर बाद में ये। ठीक है, तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 निकालना है n। क्वेश्चन क्या दिया है? n/8 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3/6 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल।
ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, साथ साथ में लिखते जाना ताकि क्या है आपका जो भी डाउट्स रहेगा वो क्लियर होते जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने बच्चों ने पढ़ा था अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है, अगर ऐसा दिया है a/b प्लस c/b, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या बोल सकते हैं, ऊपर का टर्म जो है प्लस हो जाएगा और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। राइट, अब यही हमारा इंडाइसिस हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। ये जो नीचे डिनोमिनेटर दिया गया है हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, राइट हैंड साइड एक्जैक्टली सेम रहेगा, इज इक्वल्स टू 3 वैसे का वैसा अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन, अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग को ये बड़ा है ये छोटा है, हमको छोटे को बड़े तक लेकर जाना है। अगर 4 फैक्टोरियल है उसको हमको 6 फैक्टोरियल कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं बताइए, करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अगर मैंने डिनोमिनेटर में ये इंटू किया है तो न्यूमरेटर में भी इंटू करना पड़ेगा, 6 इंटू 5। समझाइए, अगर नहीं समझे तो प्लीज़ पूछिएगा। n अपॉन 8 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 फैक्टोरियल वैसे का वैसा प्लस 6 इंटू 5 होता है 30 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो क्या बनेगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देखा जाए तो ये क्या हो गया 6 फैक्टोरियल, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है, तो n अपॉन 8 फैक्टोरियल वैसे का वैसा इज इक्वल्स टू, अब ये दो डिनोमिनेटर सेम हो गए तो न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, सीधा ऐड हो जाएंगे, 3 प्लस 30 अपॉन 6 फैक्टोरियल। n अपॉन 8 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 30, सॉरी 3 प्लस 30 दैट इज 33 अपॉन 6 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे देखते जाइए। अब क्या होगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 6 फैक्टोरियल इंटू एन इज इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल इंटू 33। अब हमको निकालना n है तो n को एक साइड रखेंगे और बाकी सारे टर्म को एक साइड। ठीक है, तो n यहाँ पर रह गया 8 फैक्टोरियल इंटू 33 अपॉन 6 फैक्टोरियल, यहाँ पर इंटू हो रहा था, यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब देखो हम लोग ये 8 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल राइट इंटू 33 अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल, तो अभी क्या बचेगा 8 इंटू 7 इंटू 33। इसको बाद में जो भी सोल्यूशन करने के बाद आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं, खाली ये लोग को इंटू कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। और ये क्वेश्चन अगर आया तो फिर 2 मार्क का तो एटलीस्ट आ ही सकता है। ठीक है, तो कवरेज ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा है इस चैप्टर का, तो ये वाला क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं, ध्यान से करिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्जैक्टली सेम है उसके लिए करा रहा नहीं हूँ, थर्ड में थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, उसके लिए ध्यान दीजिएगा। वापस से निकालना क्या है, एन को ही फाइंड करना है, इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो चुका है। ठीक है, इस इक्वेशन को लिखेंगे फिर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर इसकी जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने करा है क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ मुझे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निकालना एन है, इक्वेशन क्या दिया 1 अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके। तो 1 अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन में n को फैक्टोरियल नहीं था, यहाँ पर n को फैक्टोरियल दे दिया है, बस यही थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, बच्चे यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं करना है, वापस एक्जैक्टली सेम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, फिर बाद में लेकर जाएंगे। बड़ा नंबर कौन सा है 5, तो छोटे नंबर को 5 तक लेकर जाएंगे। तो कीजिए 1 अपॉन n फैक्टोरियल सेम टू सेम 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल को 5 तक लेकर जाना, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, अगर नीचे 5 को इंटू किया है तो ऊपर 5 को इंटू करना पड़ेगा राइट, माइनस 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। वापस से अगर डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर हम लोग 1 लिख देंगे और ऊपर का जो टर्म है प्लस या फिर माइनस जो भी है वो करेंगे। तो यही लॉज ऑफ इंडाइसिस यहाँ पर भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में साइन माइनस का है तो कर देते हैं 1 अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 5 फैक्टोरियल हो गया। अभी क्या करना है, वापस से सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 1, वेट आई थिंक आई हैव डन समथिंग मिस्टेक, ध्यान से देखो 5 फैक्टोरियल इंटू 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, तो बचा क्या इधर 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। अब n और 5 दो मतलब क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली इफ वी कंपेयर
इक्वेशन 1, देन वी कैन से दैट n इज इक्वल्स टू 5। तो हमारा n का वैल्यू क्या आ गया 5। तो यहाँ पर हमारा जो है ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चॉइस करके रखा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमको करना है, वापस से निकालना क्या है, n को ही निकालना है। ध्यान रखना क्वेश्चन ज़्यादातर n फाइंड आउट करने के आ रहे हैं, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। पर इक्वेशन यहाँ पर भी चेंज हो गया। इक्वेशन वापस से क्या है, देखो ये अभी इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा सा इक्वेशन देख के थोड़ा सा डर लग रहा होगा, राइट। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस 3 फैक्टोरियल रेशियो, सर इंटू नहीं है रेशियो है, तो अभी क्या करेंगे, ठीक है देखते हैं। वापस से n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5:3। ये सब कुछ इतना सा आपको दिया गया है। पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर क्वेश्चन को धीरे धीरे मिनिमाइज करते करते सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके सर, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8। n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट में -3 फैक्टोरियल रेशियो n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5:3। अब ये जैसा रेशियो दिया है ना, रेशियो के फॉर्मेट में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। रेशियो मतलब डिवीजन एक्जैक्टली, तो लिख दो n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब रेशियो है तो बड़ा वाला डिवाइड, फिर उसके नीचे लिखो n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5/3। अभी जैसे लॉस ऑफ इंडाइसिस प्लस के लिए थे, वैसे ही लॉस ऑफ इंडाइसिस से भी डिवाइड के लिए भी है। ध्यान देना, अगर हमारा टर्म है a/b बड़ा वाला डिवीजन c/d, तो क्या लिखते थे, न्यूमरेटर तो एक्जैक्टली सेम रहता था, बट जो डिनोमिनेटर है ये c/d ये होता है रिवर्स, मतलब d/c, ठीक है। अभी कुछ ये जैसा ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ये न्यूमरेटर a/b, ये जो डिनोमिनेटर c/d, तो मतलब क्या न्यूमरेटर एक्जैक्टली सेम रखेंगे और डिनोमिनेटर जो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, न्यूमरेटर लिखो पहला n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू करेंगे, ध्यान देना इंटू करेंगे, और नीचे वाला फैक्टर जो है रिवर्स कर देंगे, तो 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5/3। समझा? अगर डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप ज़रूर लिख के बताइएगा कि सर मुझे इस स्टेप में डाउट है। आपको ईच एंड एवरी स्टेप का डाउट का जो भी इधर सोल्यूशन है मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो आगे करना क्या है। सबसे पहले तो ये जो n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, तो बचा क्या, 1/3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 5/3। अब ये 5 फैक्टोरियल दिख रहा है और ये 3 फैक्टोरियल दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग को इसको भी कैंसिल करना है, कैसे भी करके छोटा नंबर लेकर आना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए। अगर हमको इसको भी और छोटा करना है तो और क्या कर सकते हैं, ये जो 3 फैक्टोरियल है इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2 × 1, और 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब इसके 5 के अंदर 3 फैक्टोरियल भी इंक्लूडेड है। तो कैसे लिखो, डाल दे 1/3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 1, ये तो हो गया। तो 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कैंसिल, समझा। अभी बचा क्या, खाली ये जो n माइनस 3 वाला टर्म है वो इधर बचा, इंटू इधर बचा 5 × 4, तो लिख देते सीधा 20, और ब्रैकेट में n माइनस 5 फैक्टोरियल। अब ध्यान देना, क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये वाला जो टर्म है ना इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 1 नंबर माइनस करते जाओ और लास्ट 1 तक लेकर जाओ, ठीक है। तो इसको भी मैं पीछे लिख रहा हूँ, ध्यान देना, कंटिन्यूशन है। ऐसा था, ठीक है। इसको ही मिनिमाइज करो, मतलब 1 1 नंबर इसमें माइनस करो, तो 1/n माइनस 3 तो वैसे का वैसा। अब दूसरे टर्म में n माइनस 3 माइनस 1, फिर उसके बाद ये जो वैल्यू आएगा n माइनस 3 माइनस 1 था, फिर उसमें एक और -1 इंटू 20 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5/3, ठीक है। देखो ये होता क्या है, n माइनस 3 होता है, ये तो वैसे का वैसे ही था।
-3 -1 क्या होता है, -4 सर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और बड़े नंबर का साइन माइनस, तो n-4 हो गया। अभी -3 -1 -1 मतलब क्या, -1 -1 तो -2 और -3 -2 दैट इज -5, दैट इज -5 फैक्टोरियल इंटू 20 इंटू n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5/3। अब देखो ये जो हमको कॉमन दिख रहा है तो ये कट गया। अब बचा क्या, खाली इधर 20 बचा अपॉन n-3 बचा, n-4 बचा, इधर क्या बचा 5/3। सर अभी तो मिनिमाइज हो गया, इससे और क्या कर सकते हैं, अरे बच्चों इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, बचपन वाला मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अभी सीधा, n वाले टर्म को एक साइड रखना, बाकी सारे टर्म को एक साइड। तो ये क्या होगा 20 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू n-3 इंटू n-4। 5 को भी इधर लेकर आओ क्योंकि n वाले टर्म को एक साइड रखना है और बाकी सारे टर्म को एक साइड। 20 इंटू 3 क्या होता है, ठीक है फिलहाल ऐसे रख देते हैं, 20 इंटू 3 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू n-3 इंटू n-4, ठीक है। 5 1 जा 5 4 जा, बचा क्या 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू n-3 इंटू n-4 बाय कंपेयरिंग both the sides in equation 1, ठीक है। अगर कंपेयर करें तो ये होगा इससे इक्वल और ये होगा इससे इक्वल, ठीक है। तो एक ही को कौन सा भी लेते, 4 वाला लेते, 4 इज इक्वल्स टू n-3, ठीक है, 4 इज इक्वल्स टू n-3। तो 4 इज इक्वल्स टू n-3 ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, यहाँ पर ये टर्म माइनस हो रहा है तो यहाँ पर आएगा तो प्लस, ठीक है। तो 4 + 3 इज इक्वल्स टू n, तो n क्या आ गया हमारा 7। फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ n इज 7। अगर आपको ये नहीं करना है, आपको दूसरा से लेना है, ठीक है, अगर ये वाला भी लेना है तो देख लो 3 इज इक्वल्स टू n-4 ब्रैकेट ओपन होएगा, ये टर्म इधर माइनस हो रहा है, ये टर्म इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 4 इज इक्वल्स टू n, तो आपका से n क्या वाला आएगा 7। खत्म बात, ठीक है। आपको ये यूज़ करना है, ये यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ करना है, ये यूज़ कर सकते हो, आंसर हमारा दोनों में से सेम ही आने वाला है, n इज इक्वल्स टू 7। तो एग्जाम में कौन सा भी एक ही यूज़ करना, दोनों यूज़ करने के फालतू का टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा है कौन सा भी एक यूज़ करो और फटाक से आंसर पे पहुंच जाओ, ठीक है। तो फाइनली हमने ये जो एक्सरसाइज था अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैंने अच्छे से आपको सॉल्व करा दिया है। आपको अगर डाउट्स भी आ रहा है तो आप मेरे ये वीडियोज़ को वापस से 2-3 बार देख सकते हैं, मैंने पूरी तरह से अच्छी से एक एक बात इधर अच्छे से लिख के दी है और आपको बता भी दी है, ठीक है। और अगर कोई डाउट्स आता है तो फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपको इसके अलावा और कोई क्वेरीज भी आ रही है और कोई चैप्टर्स में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर कंटेंट अगर अच्छा लगे तो आपको तो पता ही है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि क्या नेक्स्ट वीडियोस हमारे आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो बाय बाय गाइस एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।